रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर मिलिट्री अटैक यूक्रेन के उत्तर, दक्षिण और पूरब तीनों दिशाओं से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के कहने पर किया है। पर आखिर रशिया क्यों यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और रशिया को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन से क्या चाहिए, आइए जानते हैं सिंप्लीफाई में रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है? 1991 में जब यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ब्रेक हुआ, तब यूक्रेन को आज़ादी मिली। तभी से यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा और रशियन नीतियों से दूर होने लगा। यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 मेंबर कंट्रीज़ है जो एक दूसरे की सिक्योरिटी मामले में हेल्प करती है। अब यही कारण हो सकता है कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ उसके बॉर्डर के आसपास भी आ जाए और आगे चल के उन्हें ख़तरा हो। इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की क्या डिमांड है? रशिया यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने देना नहीं चाहता। साथ ही साथ नाटो ऑर्गेनाइजेशन में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ एज अ मेंबर है वो वहाँ पर मेंबर ना रहे, और नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री ड्रिल्स जो रशियन बॉर्डर के आसपास हो रहे हैं वो भी वहाँ से हटा दिए जाए। क्या यूक्रेन नाटो का मेंबर बन सकता है? यूक्रेन अभी नाटो का मेंबर नहीं है, पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 30 कंट्रीज़ जो एज अ मेंबर है नाटो के, उन सब के अप्रूवल की ज़रूरत है। इन्वेजन स्टार्ट कब हुआ? रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दो सिटीज़ जो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर आती है, वहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय की। रशिया ने इसे पीस मेकर और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसे स्टार्ट ऑफ इन्वेजन कहा। 24 फरवरी 2022 यानी कि थर्सडे के दिन रशिया ने क्वीव और खार्किव ऐसे दो बड़े सिटीज़ जो यूक्रेन के हैं वहाँ पर हल्ला बोल दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के बड़े लीडर्स से अपील की है कि रशिया पर मैक्सिमम सैंक्शंस इम्पोज किए जाए। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से आखिर होगा क्या? सबसे पहले तो ह्यूमन सफरिंग, मोर देन 50,000 सिविलियंस को सफ़र करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल बैंकिंग जो रशिया की स्टॉप कर दी गई है इंटरनेशनल मार्केट में। कहा जाता है कि एडिबल ऑयल और फूड सप्लाईज़ में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रशिया 30% वीट सप्लाई वर्ल्ड की डिमांड का पूरा करता है, और साथ ही साथ 80% सनफ्लावर ऑयल की डिमांड रशिया और यूक्रेन मिलकर पूरा करता है। सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पेंडेमिक के बाद जो स्टेबिलिटी आई थी इस सेक्टर में वो भी हिल गई है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ गैस एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके लिए भी गैस एनर्जी को इंपोर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्रूड ऑयल $114 प्रति बैरल का रेट चल रहा है, तो आगे चल के हमारा पेट्रोल भी महंगा हो सकता है। ये है रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी आसान शब्दों में। लेट अस होप के जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि दुनिया और वर्ल्ड की इकोनॉमी और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन की पॉपुलेशन जो सफ़र कर रही है वो भी ख़त्म हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।